गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे पैटर्न, जिसका हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कोई संख्या दोबारा न आए, तो जैसा हमने पहले समझाया था पिछले वीडियो में, इसी तरह हम अगले वीडियो में देखेंगे कि आपको इसी तरह कोई भी आपको अल्फ़ाबेट जैसे ए बी सी को, जो आपका चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें आपको दोबारा ये ए बी सी, जैसे हमने पहले गिनती जो देखी थी कि वो दोबारा नहीं है, इसी तरह आपको इस चार्ट में इसी तरह जमानी है कि कोई भी अल्फ़ाबेट दोबारा उसमें प्रयोग में नहीं आए। तो हमने इस तरह बताया है कि पहले बॉक्स में ए बी सी, फिर हमने इसको सी ए बी, फिर बी सी ए। तो आपको जो दिखाई दे रहा है कि कोई भी अल्फ़ाबेट एक एक बॉक्स में दोबारा नहीं आ रहा है, जैसे हमने पहले आपको वीडियो में समझाया था। अब आगे देखिए बच्चों, जादुई पैटर्न। अब आपको जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दो पैटर्न में कि पहले है 2 3 7, फिर 7 4 1, फिर 1 5 6। तो 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर एक लाइन में संख्याओं को जोड़ 12 है। तो आप देखते हैं, दो पहली जो है 2 और 3 5, 5 और 7 12, फिर 7 और 4 11, 11 और 1 12, फिर 1 और 5 6, 6 और 6 12। तो जो 1 से 7 तक की जो संख्याएं हैं उसकी जो प्रत्येक का जोड़ क्या आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है। अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए। तो बच्चों, आपको सामने कुछ तारे दिए गए हैं, तो आपको कुछ अंक इस प्रकार लेने हैं कि उनका जोड़ क्या आ जाए? 15 आ जाए। तो पहले हमने आपको दिखाई दे रहा हो कि पहले हमने एक संख्या ली है 2, फिर दूसरी संख्या क्या ली है बच्चों? हमने 9, फिर तीसरी संख्या क्या ली है हमने बच्चों? 4। ठीक है ना। अब हम इनको प्लस करते हैं। 2 और 9 कितने हो गए बच्चों? 11। 11 में जब हम प्लस करेंगे 4 तो कितने आ जाएंगे? 15। तो इन तीनों का जोड़ कितना आ रहा है? 15। तो इसी प्रकार जो दूसरी लाइन है तारों की, इसमें एक संख्या क्या ली है बच्चों? हमने 7। क्या ली है? 7। और दूसरी संख्या क्या ली है बच्चों? हमने 5। जब हम 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 7 और 5 12। फिर जब 12 हो रहा है तो इसमें हम एक अंक कौन सा लेंगे तो उनका जोड़ कितना हो जाएगा? 15। तो हमने अगला अंक लिया है 3। तो जब हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 15। तो इसी तरह हमने जो दूसरे तारों का पैटर्न है उसको पूरा किया है कि जिसका जोड़ 15 आ जाए। अब अगला जो चित्र है तारों का, उसमें एक संख्या ली है बच्चों हमने 6। फिर अगली संख्या क्या ली है हमने? 1। जब 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 7। अब जब ये 7 हो रहे हैं तो हमको और कितने अंक चाहिए जो इनका जोड़ कितना हो जाए? 15। तो अगला अंक लिया है हमने कि जब इसको 7 में जब हम जो अंक लेंगे 8, तो इसको हम जोड़ने पे कितना हो जाएगा? वो 15। तो 7 और 8 कितने हो गए? 15। तो इसी प्रकार जब हमने जो अंक लिए हैं इनका जोड़ क्या आना चाहिए? 15 आना चाहिए। इसी तरह ये पैटर्न पूरा होगा। अब बच्चों आगे देखिए, जादुई त्रिकोण। नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखो। अब आपको एक त्रिकोण दिखा दिया हुआ है, यानी त्रिकोण जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज भी कहते हैं। अब आपको नियम दिया हुआ है कि त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है। तो त्रिभुज में त्रिकोण में कितनी लाइनें होती हैं बच्चों? 3 होती हैं। जैसे त्रिभुज में भी 3 लाइनें होती है। ये त्रिभुज है, आपको सामने जो वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो इसकी जो एक एक जो हर एक लाइन है उसका जोड़ कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो जो पहली लाइन है 3, 3 में जब हमने 4 जोड़ा, 3 और 4 7, और 7 में जब हमने 2 जोड़ा तो कितने हो गए? 9। तो इसकी जो लाइन है, जो एक लाइन हमने ली है, उसका जोड़ कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब हम दूसरी लाइन लेंगे 3, 3 में जब हम जोड़ेंगे अंक 5, तो 3 और 5 कितने हो गए बच्चों? 8। और जब 8 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 8 और 1 9। तो दूसरी लाइन का जोड़ भी कितना हो गया बच्चों? 9। अब हम तीसरी लाइन लेते हैं। हमने 2 लाइनों को अंकों को जोड़ लिया है। अब जब हम तीसरी लाइन लेंगे, पहली संख्या है हमारी 2, 2 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 2 और 6 कितने हो गए बच्चों? 8। ठीक है ना।
अब जब 8 में फिर हम करेंगे प्लस 1, तो 8 और 1 कितने हो गए बच्चों? 9। तो हमने तीसरी जो लाइन ली उसको जब हम अंकों को हमने जोड़ा तो इसका अंकों का जोड़ भी कितना आ रहा है? 9। तो इस तरह हमने इस त्रिकोण को पूरा किया। अब यह भी देखो कि त्रिकोण की बाकी 2 लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। तो यह मैंने अभी आपको जो 2 लाइनों का जोड़ है अभी आपको मैंने समझाया है। तो बच्चों अगला पेज देखिए जिसका प्रश्न है 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए आपको 1 से 6 तक की संख्याएं लेनी है, उनका प्रयोग करते हुए अपना जादुई त्रिकोण बनाओ। जैसे अभी हमने आपको जादुई त्रिकोण समझाया था उसी तरह दूसरा जादुई त्रिकोण है जिसमें आपको 1 से 6 तक की संख्याएं प्रयोग में लानी है और उसका जादुई त्रिकोण बनाना है। नियम ये कह रहा है कि हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ कितना होना चाहिए? 10 आना चाहिए। पहले वाले जो त्रिकोण में क्या था बच्चों कि हर एक लाइन का जोड़ आना था 9। अब इसमें 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग में करना है और उसका जोड़ कितना आना चाहिए? हर एक लाइन का 10 आना चाहिए। तो बच्चों आइए देखते हैं। त्रिकोण आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। हमने पहली संख्या ली है 1, ठीक है ना। अब 1 में हमने 4 जोड़ा, कितना हुआ? 1 और 4 5। तो अब हमें 5 हो गया हमारे पास। तो अब हम कितने अंक और लेंगे जिसका जोड़ कितना हो जाएगा? 10। तो 5 के बाद हम जब +5 करेंगे तो उसका जोड़ कितना हो जाएगा? 10। तो हमने तीसरा अंक लिया है 5, तो इसका हो गया जोड़ 10। तो एक लाइन हमारी पूरी हो गई। अब हम दूसरी लाइन लेंगे। पहले हमने अंक था हमारा 1, 1 में जब हमने 6 जोड़ा तो 1 और 6 कितने हो गए? 7, ठीक है ना। अब 7 में कितने कम पड़ रहे हैं बच्चों हमारे पास? 3 अंक कम पड़ रहे हैं। तो 7 में हम कितने जोड़ेंगे? 3। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? 7 और 3 10। तो दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका जोड़ भी हमारा कितना आया है? 10। अब हमारे पास बची तीसरी लाइन। तो लास्ट में हमारी जो पहली लाइन थी उसका अंक था 5। अब 5 में हमने दूसरा अंक लिया है 2। तो 5 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7, ठीक है ना। तो हमने जो दूसरी लाइन थी उसमें हमारा लास्ट अंक तक कितना था बच्चों? 3 था। तो 7 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आ जाएगा? 7 और 3 10। तो इस तरह हमारा तीनों लाइनों का जोड़ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये त्रिकोण पूरा हुआ। तो बच्चों आज का वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज जो भी मैंने आपको समझाया है यह आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको करना